दोस्तों, मारूफ फिल्मी सहाफ़ी और नावल निगार आदिल रशीद ने अपने एक मजमून में लिखा था, हर वो औरत दिलीप कुमार की परस्तार है जो फिल्म देखती है। दिलीप कुमार से ज़्यादा ना किसी हीरो पर लड़कियां पहले कुर्बान थीं, ना अब हैं। वो मोहब्बत का शहजादा है और लड़कियां उसे प्यार का देवता मानती हैं। दिलीप कुमार अपने फिल्मी कैरियर की इब्तदा से ही लाखों दिलों की धड़कन बन गए थे। उनकी जिंदगी में बहुत सी हीरोइंस आईं जिनके साथ दिलीप कुमार का नाम मीडिया में गूंजता रहा, जिनमें नरगिस, कामनी कौशल और वजंती माला का नाम शामिल है। लेकिन 50 की दहाई में दिलीप कुमार जब अपने कैरियर के अरूज पर थे, एक फिल्मी हीरोइन के साथ उनका नाम अफसानवी शोहरत हासिल कर गया था और वो थी मुमताज जहां मधुबाला। दिलीप कुमार की मधुबाला से मोहब्बत और शादी के बिल्कुल करीब आकर एक दूसरे से अलग हो जाने के हवाले से एक तवील अरसा तक अफवाहों का सिलसिला जारी रहा। ये ट्रेजेडी किंग की जिंदगी की एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसका दुख दिलीप कुमार के परस्तार आज तक महसूस करते हैं। आज भी दिलीप कुमार के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को इस बात का मलाल है कि एक ऐसी जोड़ी जिसे खुदा ने एक दूसरे के लिए बनाया था, अलग कैसे हो गई। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि दिलीप कुमार ने करीबन 60 साल तक अपने और मधुबाला के मामला पर किसी के सामने जबान नहीं खोली। मीडिया में ये मशहूर हो गया था कि मधुबाला के वालिद ने इन दोनों को एक नहीं होने दिया। लेकिन आज की यात्रा में हम मधुबाला के बारे में दिलीप कुमार साहब की वो गुफ्तगू शामिल करेंगे जो उनकी बायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में शामिल है। दिलीप कुमार ने अपनी इस बायोग्राफी में उन तमाम अफवाहों की तरदीद की है जो इस हवाले से आज तक मीडिया में गर्दिश करती रही हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि दिलीप कुमार और मधुबाला की अलहदगी का दुख दिलीप कुमार से मोहब्बत करने वाले परस्तारों को तो था ही, लेकिन दिलीप कुमार के वालिदैन को भी इस अलहदगी का शदीद तरीन दुख हुआ था। दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी पहली बार फिल्म तराना में सामने आई। तराना से मुगले आजम तक इस जोड़ी की मोहब्बत की शोहरत स्टूडियोज की दीवारें लांघकर मीडिया तक पहुंच गई थी। 50 और 60 की दहाई में मधुबाला और दिलीप कुमार का इश्क एक अफसानवी शोहरत का हामिल था। दोनों एक ही खित्ते और एक ही कल्चर से ताल्लुक रखते थे। इन दोनों की शादी ना होने के हवाले से मीडिया में दो तरह की खबरें ज्यादा गर्दिश करती रहीं। पहली ये कि दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी ना होने में सबसे बड़ी रुकावट मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान थे, जबकि दूसरी खबर ये गर्दिश करती रही कि दिलीप कुमार ने मधुबाला का दिल तोड़ा और अब जिंदगी भर कुंवारा रहने का अहद कर चुके हैं। इनके अलावा भी और बहुत सी अफवाहें मीडिया में गर्दिश करती रहीं, लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार ने ये शादी ना होने की असल वजूहात बताकर बहुत से मुंह बंद कर दिए हैं। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में मधुबाला के उन्वान से एक अलग चैप्टर मुरतब किया है। दिलीप कुमार की जिंदगी के बारे में उनकी ये बायोग्राफी इस वक्त सबसे मोतबर हवाला है, क्योंकि ये उनकी जिंदगी के बारे में उनका अपना बयानिया है। इससे आगे की दास्तान हम आपको दिलीप कुमार की ज़बानी सुनाएंगे। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मधुबाला कैमरे के सामने बेसाख्ता रद्द अमल का इजहार करती थी। वो एक अच्छी अदाकारा थी
जो स्क्रिप्ट की डिमांड पर पूरा उतरती थी। मुझे लाजमी तौर पर यह इकरार करना चाहिए कि मैं उसकी जानिब एक कशिश महसूस करता था, और इस कशिश की वजह यह थी कि वो एक उम्दा अदाकारा थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसमें कुछ ऐसी खसूसियात थी जो मैं उस दौर में और उस उम्र में एक औरत में देखना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं कि अनारकली के लिए मधुबाला का इंतखाब हर लिहाज से एक दुरुस्त फैसला था। उसने अपनी जहानत के बलबूते पर इस किरदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और इसे बखूबी निभाया। 1950 के अशरे के दौरान जब मुगल आजम की शूटिंग जारी थी, उस वक्त हमारी शादी की बातचीत भी चल रही थी और इसमें करार वाकई पेशरफ्त हो रही थी। लोगों में ये मशहूर है कि उसका बाप शादी में रुकावट था। हकीकत ये थी कि वो मुखालफत नहीं कर रहा था, बल्कि वो इस शादी के हक में था। उसकी अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी थी और वो एक ही छत तले दो स्टार्स को इकट्ठा देखने के हवाले से बेहद खुश था। अगर मैं फिल्मी दुनिया में तमाम काम अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक ना कर रहा होता तो वही होता जो मधुबाला का बाप चाहता था, यानी दिलीप कुमार और मधुबाला हाथों में हाथ डाले अपने कैरियर के इख्तिताम तक उसकी फिल्मों में गाने गाते नजर आने थे। जब मधुबाला के हवाले से उसके बाप के मंसूबे मेरे इल्म में आए तो मैंने इन दोनों बाप बेटी को वजाहत करते हुए कहा था, मैं सिर्फ अपने ही तरीके पर काम करता हूं और अपने तरीके से ही फिल्मों का इंतखाब भी करता हूं और इस हवाले से कभी गफलत और लापरवाही नहीं करता, चाहे मुझे अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए ही काम क्यों ना करना हो। लिहाजा मधुबाला के बाप को अपना मंसूबा चौपट होता दिखाई दिया और उसने बड़ी कामयाबी से मधु को कायल कर लिया कि मैं उसके बाप के साथ गुस्ताखी पर उतर आया था। मैंने मधुबाला को बड़े खुलूस से समझाया कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की थी और बतौर फनकार ये उसके और मेरे मफाद में था कि हम अपने पेशा वराना इंतखाब को ज़ाती मफाद की भेंट ना चढ़ाएं। मधुबाला का रुझान अपने बाप की तरफ था और ये एक फितरी अमर भी था। वो मुझे कायल करने की कोशिश करती रही कि हमारी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ताहम मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मैं ऐसी सूरत हाल का शिकार हो जाऊंगा और ऐसे जाल में फंस जाऊंगा जिसके तहत मुझे किसी दूसरे के इशारों पर चलना होगा और ऐसा करने से मैं वो नेक नामी दांव पर लगा दूंगा जो मैंने अपने कैरियर के दौरान बड़ी मुश्किल से कमाई है। मैंने उसके बाप के साथ गुफ्तो शुनीद की, कई नशिस्तें की और वो गैर जानिबदार रही और इसके इस रवैये के हवाले से मेरे लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। ये सूरत हाल हरगिज खुशगवार ना थी और मामला अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा था और ऐसा होना नागुज़ीर था। इसलिए इन हालात में ये बेहतर दिखाई देता था कि हम शादी का फैसला ना करते या एक दूसरे को दोबारा सोच विचार करने का मौका देते, क्योंकि ये शादी हम दोनों के हक में अच्छी ना थी। जब हम एक दूसरे से जुदा हुए तो मुझे हकीकी सुकून मयसर आया, क्योंकि अब मैं उन खतूत पर सोच रहा था कि बतौर फनकार एक साथ काम करना बहुत अच्छा है, लेकिन शादी में औरत के लिए ये अहम है कि वो वसूल करने के बजाय ज़्यादा अता करने पर तैयार हो। मेरी अम्मा अपने कुनबे के लिए जिस तरह अपनी जान हलकान करती थी, मैं ये सब देखते हुए ही परवान चढ़ा था। मेरे अंदर ये एहसास बढ़ता जा रहा था कि मैं ऐसे बंधन में बंधने जा रहा था जो एक
مستقل ساتھی کی حقیقی ضرورت کی تکمیل نہیں کرتا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ میں کسی ایسے جیون ساتھی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا جس کی ترجیحات میری ترجیحات سے مختلف تھی۔ ہماری جدائی مجھ پر اس قدر اثر انداز نہیں ہوئی جس قدر میڈیا نے اسے پیش کیا۔ میرے اور مدھو بالا کے تعلقات ٹوٹنے سے میرے والدین کو بھی دھچکا لگا اور ان کے دل کی جو حالت ہوئی اس نے بالآخر انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ مجھے آج بھی مدھو بالا کے حوالے سے دکھ ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس میں اس قدر قوت ارادی تو ضرور موجود ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم وہ پیشہ ورانہ محاذ پر اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتی اور ہر موقع پر بلا سوچے سمجھے اپنے باپ کی خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے۔ اس قسم کی اطاعت نے نہ صرف اس کی پیشہ ورانہ شہرت کو نقصان پہنچایا بلکہ اس کی صحت پر بھی اثرات بد مرتب کیے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔